क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, सबसे पहले हेडिंग करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे छोटे 1 2 4 न्यूमेरिकल लेंगे जिसका यूज अपने को करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे में था कि नहीं था, जिस टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कैसी रहती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और याद है क्या भूल तो नहीं है? नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका बहुत बार बार काम पड़ने वाला फिजिक्स में, इसलिए थोड़ी सी रिवीजन जरूरी है। जिसका थोड़ा सा कम ज़्यादा नहीं हुआ है वो भी याद रखे, याद ध्यान दे। सो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट निकालने पड़ते हैं हमेशा। पहला क्या निकालने पड़ते हैं? रूट निकालने पड़ते हैं। तो रूट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें क्वाड्रेटिक के इसका इक्वेशन जो ये जो इक्वेशन है इसका रूट निकालने का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है। एक 2 तरीके होते हैं इसके, देखो इसके रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है कि अपना ये जो मतलब आपका कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स के कोएफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 है तो इस 6 को कैसा लिखना, -4x - 2x वगैरह, या +4x + 2x, याद आया होगा थोड़ा सा कुछ। एक स्प्लिटिंग मेथड होता है। और एक स्प्लिटिंग मेथड के अलावा दूसरा कौन सा मेथड होता है, वो बड़ा सा इक्वेशन लिखना। बड़ा सा इक्वेशन -b + -√b² - 4ac/2 है, याद है ना। सो ये वाला इक्वेशन से एक स्प्लिटिंग मेथड से होता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करते, स्प्लिट यहाँ पे ये एक लिख लो स्प्लिटिंग मेथड है ना, स्प्लिटिंग मेथड लिखो यहाँ पर। और दूसरा होता है कि इक्वेशन, एक बड़ा सा इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करना, -b + √, बोलो क्या रहता है, b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से। सो स्प्लिटिंग मेथड वाला एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं और बाद में एक आधा ये वाला इसका देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं अपन एक बार फिजिक्स पे जाने के पहले। तो चलो ये वाला लिख लो फटाक से पहले इतना, -13x + 5 = 0। सॉल्व द इक्वेशन। चलो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ, कौन से मेथड से हो जाएगा ये? थोड़ा सा देखे, बराबर ध्यान में आ जाना चाहिए यार। स्प्लिटिंग से हो जाएगा क्या रूल रहता है स्प्लिटिंग मेथड से, मतलब होना कि नहीं होना, कैसा समझ में आता है? देखो इन दोनों की प्रोडक्ट, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 × 5 = 30 आ रहा है। ऐसे ही देखते हो कि आपकी कोई दूसरा मेथड है, ऐसे ही देखते हो। और ये वाली जो है ये 13 मतलब इसको बोलते हैं अपन क्या, सम। ये सम कितनी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए 13, ठीक है। और प्रोडक्ट आना चाहिए 30, ये दोनों का 6 × 5 = 30 आना चाहिए प्रोडक्ट, और सम आनी चाहिए 13। ऐसा अगर मैनेज होता होगा तो स्प्लिट करना, नहीं तो चुपचाप ये वाले मेथड से कर लेना सॉल्व। हो सकता है क्या? कैसा क्या? हाँ, 10 × 3 13 हो सकता है। 10 × 3 13 प्रोडक्ट भी आ जाएगा। 10 × 3 किया तो, और 10 + 3 किया तो जम रहा काम अपना, जम रहा, बराबर है। तो इसको मैं कैसा लिखूँ फिर बताओ, 6x², और ये -13 को मैं लिखूंगा -10x - 3x, बराबर है। -10x - 3x यानी कितना हो गया, -13x, और +5 = 0। ऐसा लिखने पर अपना काम हो जाएगा। बताओ कॉमन क्या निकालूं, इसमें से और इसमें से? यस, 2 निकल जाएगा, x भी निकलेगा। इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 × 3 = 3x - 5, बराबर है। देख लो बराबर, 6 में से 2 निकल गया, 3 बचा, और x² में से x गया मतलब 1x बचा, और 10x में से 2 गया मतलब 2 × 5 = 10x। और यहाँ पे -1 ले लो, क्योंकि -3 ये -1 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x। देखो -1 लेंगे तो 3x और = 0, ऐसा आ गया। फिर उसके देखो एक ब्रैकेट में 2x - 1 आएगा, एक ब्रैकेट में 3x - 5 आएगा, = 0 आएगा। देयरफॉर एक बार आएगा आपका 2x - 1 = 0, और एक बार आएगा आपका 3x - 5 = 0। तो इसमें से आपको मिलेगा x = 1/2, 6 सही है ना, ये 1/2 हो जाएगा। और इसमें से क्या मिलेगा, x = 5। चलो फटाक से करो, इसको कर सकते हैं। 30 का क्या होता है, तो आपको पता है कि 10 × 3 13 होता है। 10 × 3 13 हो सकता है, और 10 + 3 13 भी हो सकता है, मतलब इसलिए हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया जाता है, मिडल टर्म को। 13x को मैंने 10x एंड 3x को लिख के फॉर्म में लिखा, इसको हमने दिस एंड दिस के फॉर्म में लिखा। समझ में आ रही बात? लिख लिया सबने? हो गया क्या? ठीक है, ये हो गया क्या? इतना पहली स्टेप हो गया क्या लिख के? अच्छा, कुछ लोगों का पहले ही होना। x² - x - 5 = 0।
चलो फटाक से बताओ, स्प्लिटिंग मेथड से जमेगा कि नहीं जमेगा? चलो डिसीजन लेके बताओ इस बार, स्प्लिटिंग मेथड से जमेगा नहीं जमेगा? मतलब प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बोल, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? 1 यानी कितनी? 5। और सम कितनी आनी चाहिए? ये सम आनी चाहिए, ये यहाँ पे कितनी है सम? -1 है। कोई जमता क्या ऐसा जुगाड़? ऐसा कोई है क्या तुम्हारा टेबल तुम्हारे ध्यान में कि सर उसका ना सम भी 1 आ जाए और -1 और प्रोडक्ट भी 5 आ जाए? ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रोडक्ट कब आएगा? 5 इंटू 1 ही आएगा, 5 इंटू 1 ही 5 आएगा ना। यस 5 इंटू, और अच्छा प्रोडक्ट जो आ रहा कितना आना चाहिए? एक्चुअली प्रोडक्ट कितना चाहिए? 1 इंटू -5 है, मतलब 1 इंटू -5 ने -5 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट का कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सम 1 आ जाए और ये आ जाए। 5 1 जा 5 ही करूँगा तो 5 और 1 का सम भी 6 आएगा, और 5 -1 करूँगा तो भी 4 आएगा, बट 1 तो सम आने का कोई चांस नहीं। मतलब इसके लिए अपने पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, कौन सा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a, ये वाला। अब इस पे जाने के पहले यहाँ पे है, इजी है, बहुत किया तुमने ऐसे वाले क्वेश्चन, बट होता क्या है ना कि फिर गलतियाँ गड़बड़ हो जाती है। सब -1 ABC कुछ भी कर देते हो आप गड़बड़। मुझे ना एक बार इधर खोपचे में इधर आ जाओ और इधर बताओ मेरे को ABC बताओ। A कितना है? A कितना है? 1 है ना। B वेरी गुड। C डालो, इसमें खटाखट डालो और मेरे को आंसर बताओ, फाइनल आंसर करके देता हूँ, बहुत काम की। इसलिए ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, ये वाला देखो, ये इक्वेशन, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है b² - 4ac वाली जो है वैल्यू रूट के अंदर की, इसका अगर आंसर 0 आता होगा कभी तो फिर एक ही रूट रहेगा, एक ही रहेगा, 2 रूट नहीं रहेंगे। क्वाड्रेटिक में से याद है ना, 2 रूट निकलते हैं। बट अगर क्या गलती से ये वैल्यू का वैल्यू अगर b² - 4ac का जो आंसर है, अगर क्या वो कितना रहा? 0 अगर रहता है तो फिर 2 रूट नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये पार्टी गायब हो जाएगा ना। इसका आंसर अगर 0 आएगा यार तो ये पार्ट तो गायब हो जाएगा, फिर b/2 ही बचेगा ना, b/2 ही बचेगा, यानी एक ही आंसर आएगा, सिंगल आंसर आएगा। तो इसको सिर्फ सिंगल रूट रहेगा। तो देन इन दैट केस इक्वेशन हैज सिंगल रूट या 1 रूट, ऐसा लिख के रख सकते हैं। ये हो गया एक पार्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, b² - 4ac का जो आंसर है ना, वो अगर ग्रेटर देन अगर 0 रहा, ग्रेटर देन 0 मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए कि माइनस में? प्लस। ग्रेटर देन 0 यानी प्लस ही होता है। इसका आंसर अगर 1 2 5 6 10 20 कुछ भी रहता है तो फिर इसको कितने रूट रहेंगे? 2 रहेंगे। देन इक्वेशन हैज कितने रूट्स? 2 रूट्स। उसके 2 रूट्स रहेंगे। एंड अगर यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर गलती से b² - 4ac की वैल्यू अगर क्या हो? लेस देन 0, यानी लेस देन 0 यानी काय में? नेगेटिव में। ये ग्रेटर देन 0 यानी काय में? पॉजिटिव में। तो क्या होता है? यस, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स नहीं रहती। रूट्स नहीं रहते ऐसा नहीं है, 10वीं के बेसिस पे तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि इसके रूट ही नहीं रहते, बट रहते हैं, बट उसको रियल रूट्स नहीं बोलते। वो रियल रूट्स नहीं रहते, फिर वो कौन से रूट रहते, क्या रहते, वो पार्ट आपको यहाँ से आगे पढ़ने को मिलेगा। मैथ्स वालों को, जिनका JEE है, उनको मैथ्स के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। और नॉन रियल रूट्स क्या रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब। अभी अपने को इसकी फिलहाल इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, उसको जब काम पड़ेगा वो नॉन रियल रूट्स में बता दूंगा। तो इतना एक बार नोट कर लो आपके पास। b² - 4ac की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव 2 रूट, और उसकी वैल्यू 0 से कम है नेगेटिव नो रूट ही याद रखो तुम, नो रूट, बट रियल रूट नहीं होते, ऐसा उसका मतलब है। चलो इतना लिख कर हो गया, इसको निपटा, इसको हटाओ, पहले करो इसको सॉल्व। इसको बताओ b² - 4ac क्या आ रहा है तुम्हारा इस बार? b² - 4ac 21 प्लस वाला, मतलब जमता, इसको प्लस वाला आ रहा, मतलब इसके 2 रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे इसके। कितने कितने आ गए? 1 प्लस √21/2। अच्छा, और एक माइनस, जम गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -b यानी ये माइनस b की वैल्यू -1 है, मतलब -1, b की वैल्यू -1 यहां से लिखी नहीं है, वैल्यू 3 देखो, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -1 का स्क्वायर,
-4a और c। a कितना है 1 है, c कितना है -5 है, अपॉन पूरा 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 अपॉन ट्वाइस 1 ट्वाइस a। ठीक है, चलो सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 माइनस माइनस प्लस और 5 4 जा 20 अपॉन 2 इंटू 1 है 2, मतलब 1/2, ये एक है 1/2, फिर प्लस माइनस √21/2, मतलब इसके 2 रूट आ गए। एक बार 1/2 आया, ये 2 से इसको भी डिवाइड किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, 2 से इसको भी किया, 2 से इसको भी डिवाइड किया, 1/2 आया, 21/2 आया। एक रूट आया तुम्हारा 1 प्लस √21/2 और दूसरा आएगा 1/2, अच्छे से लिखेंगे 1/2, यहाँ पे भी माइनस और 21 ऐसा है, ये 2 रूट आएंगे। क्लियर? चलो लिखो, करो। भैया पहले दिन से फुर्ती दिखाओगे तो अच्छा रहेगा, सो मत, ठीक है? फटाफट करो, फटाफट बोल। इधर ए की वैल्यू बोल, बी की वैल्यू बोल, सी की वैल्यू बोल। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। लिखो और डालो वैल्यूज। -b, माइनस में -1 डालो, प्लस माइनस अंडर रूट में b² में -1 का स्क्वायर करो, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, अपॉन में 2 इंटू 1 आया। हाँ, इसमें +1 आया, ये तो 1 आ ही रहा था, -20 आ रहा, अपॉन 2 आ रहा है। गड़बड़ हो गया साला ये 1 - 20 बोले तो कितना आ रहा है? मतलब ये जो टर्म रही थी तुम्हारी ये वाली, ये रूट के अंदर देखो ना भी कितना आया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -19 आया। मतलब ये जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ये रूट के अंदर की वैल्यू जो है, मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू है वो <0 आई, मतलब निगेटिव आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। दिस इज योर आंसर। रूट के अंदर की वैल्यू माइनस आई कि वो रियल रूट नहीं रहेंगे, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट फंडामेंटल लिखो, बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम लिखो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल इक्वेशंस लिखो ना, सीधा इक्वेशंस, बाइनोमियल इक्वेशंस, बाइनोमियल इक्वेशंस। बाइनोमियल इक्वेशन बड़ा काम, ये था कि आपको, मुझे नहीं लगता ये होगा करके, ये नहीं रहा होगा आपको सिलेबस में। तो बाइनोमियल इक्वेशन बहुत ही काम की चीज़ है, मतलब ये नहीं आया ना तो आपके आधे में से प्रॉब्लम छूट जाएंगे। ABCD ऑप्शन में से आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा, समझेगा नहीं आगे क्या करो, ऐसा लगे छोड़ दो यार ये क्वेश्चन यहाँ पे, इसके आगे अपने को मैथ्स नहीं आती। तो फिजिक्स के लिए थोड़ी थोड़ी मैथ्स लगती है, और ये मैथ्स अगर पूरी क्लियर नहीं रही तो फिर वो फिजिक्स लगने लगता है डिफिकल्ट। फिर बच्चे चिल्लाते हैं बायो वाले कि सर हम काला नहीं जमत, हमको नहीं जमता है, हमारा मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है। उनके मन में डर खौफ तैयार हो जाता फिजिक्स का, क्योंकि उनको छोटी छोटी ऐसी कुछ जगह रहती कि उनको समझते नहीं आगे हैंडल कैसा करें। बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जितनी मैथ्स आपको चाहिए ना, बायो वालों की बात करो, मैथ्स वालों की बात नहीं करो। मैथ्स वालों को तो मैथ्स करनी है, कोई तो छुट्टी नहीं उसमें से, वो तो आपकी होने वाली है, क्योंकि मैथ्स की भी लेक्चर्स चलेंगे। लेकिन फिशरीज जिन्होंने प्योरली लिया है उनको आती है दिक्कत, क्योंकि उनको नहीं रहता, मैथ्स छूट जाता, और बायो पे ज़्यादा ही प्रेम रहता है अपना, बायो वालों का बायो ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना। तो बायो अच्छा लगने के चक्कर में ना अपने को मैथमेटिकल चीज़ें अच्छी नहीं लगनी चालू हो जाती है, वो अपने को साइकोलॉजिकल इफेक्ट ध्यान में नहीं आता अपने माइंड का। हम जब बायो को बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं, बायो को बहुत लाइक करते हैं ना, तो अपने आप दूसरे सब्जेक्ट की धीरे धीरे हल्की हल्की डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है, जो बायो जैसे नहीं है। बायो जैसे नहीं है मतलब बायो में पूरी थ्योरी, रट्टा मारो और लिखो, रटो 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 से लर्न करो। और उधर दूसरा साइड आता है एक पढ़ाई का टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसको मैथ्स होती है, उसमें इक्वेशंस होते हैं। फिर अपने को ये दो एकदम डिफरेंट चीज़ें यार, सिमिलर चीज़ें पता चलती है, ध्यान में आती है और अच्छी भी लगती है। एकदम बायो अच्छा लग रहा तो फिर एकदम फिजिक्स अच्छा लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट प्लीज़ ऐसा मत करो, ये ऐसा मत करोगे तो आप सब डूब जाओगे, मतलब आप एकदम नुकसान में रहोगे।
क्योंकि कैसा है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे नीट की परीक्षा दे रहे हैं, मैं बायो वालों की बात कर रहा हूँ, मैथ्स वालों की नहीं कर रहा हूँ। नीट की परीक्षा देनी है तो आपको ऐसा पार्शलिटी करके नहीं चलेगा, ऐसा बायोफर्गेशन करके नहीं चलेगा बिल्कुल कि नहीं मेरे को बायो अच्छा लगता है मैं बायो पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है सर, और फिजिक्स साउथ राई की ट्रीटमेंट रहती है ना बच्चे को, या फिर जैसा भी, तो वो ऐसे अगर ट्रीटमेंट दोगे आप स्टेप मदर की, स्टेप सिस्टर की, स्टेप ब्रदर की, तो फिर आपको ना दिक्कत आएंगी, कभी ना कभी आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं भैया तीनों को लेके चलना पड़ता है साथ में, नहीं तो मेरा नीट क्लियर नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, ये 3 दवाइयाँ हैं। अगर एक आधी बुखार अगर आ गया, कुछ हो गया, तो डॉक्टर का खांसी भी होगी, सर्दी भी होगी, बुखार भी आएगा, डॉक्टर ने 3 बॉटल दवाई दी अलग अलग, बोला तीनों को भी सुबह दोपहर को शाम को छोटा छोटा एक एक चम्मच लेने का, ठीक है। फिर उसमें होता क्या ना, एक थोड़ी सी वाली कड़वी दवाई रहती, एक थोड़ी सी खट्टी और एक आधी मीठी वाली रहती। जैसे खांसी की दवा रहती ग्लाइकोडिन वगैरह, सुना होगा तुमने, तो मस्त रहती मीठी मीठी, दिन भर भी पीते रहे तो मस्त मजा आती है, हाँ ठीक है। तो अब मीठी वाली दवाई है, मस्त अपनी बायो की मस्त पी रहे, मस्त लग रहा है बायो, हाँ सर मीठी दवाई है। केमिस्ट्री भी चल जाता सर, थोड़ी खट्टी वट्टी टेस्ट है लेकिन ठीक है जम जाता है, इतना कुछ बुरी सर, ये बहुत कड़वाहट है सर इसमें, सर ये बहुत गंदी दवाई है, इसको नहीं पीना है। ऐसा करोगे तबीयत ठीक नहीं होगी ना, प्रॉब्लम क्या है, मत पियो, नहीं पीना है तो तबीयत थोड़ी ठीक होगी। डॉक्टर ने बोला तीनों भी डोजेस लेना है, आप जो टेस्ट को अच्छा लगता है वो लेते रहोगे, ये नहीं लोगे तो फिर जमेगा नहीं। तो ये कड़वी वाली दवा भी पीनी ही पड़ेंगी अगर तबीयत ठीक करना है तो, अगर तबीयत ठीक करना है। हाँ अगर फिर बाद में नहीं तो फिर रिपीट करना होगा, 1-2 अटेम्प्ट लेने के बाद अगर लगता कि नहीं अब तो ऑप्शन ही नहीं, वहाँ सलाइन लगाओ सर, कुछ भी लगे तो अब इंजेक्शन भी पसंद नहीं, वो भी लगाओ क्योंकि बुखार इतना सहन नहीं हो रहा है, तो फिर तो बराबर जाओगे इंजेक्शन लेने के लिए। अब एकदम इंजेक्शन लेने की काम मत पड़ने दो, एकदम ऑक्सीजन पे मत जाओ, पहले से शुरू से तीनों भी दवा कड़वी है, पीते जाओ आराम से बैलेंस रखो, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके बाहर निकले। पहले मन बना लो आप लोग अच्छे से, नहीं सर मुझे क्रैक करना है तो फिर ये चाहे मुझे पसंद आए नहीं आए, बहुत बच्चे ना आप अपने मन से ना थॉट बना लेते हैं अपने मन से, नहीं सर मुझे ये 2 सब्जेक्ट जमते सर, तीसरा जमता ही नहीं सर, वो अपने मन से इतने बार बोलते कि मुझे जमता ही नहीं कि उसको इस धरती पे भगवान भी आके पढ़ाए ना वो सब्जेक्ट तो भी उसको जम नहीं सकता फिर, क्योंकि उसने अपने आप को इतना निगेटिव कर लिया रहता कि मुझे जमता ही नहीं, पूरा नेगेटिव अनसक्सेस भर देता है दिमाग में। यानी कोई अच्छा पढ़ाए भी नहीं खाद दिन तो भी उसे लगता कि नहीं मुझे तो जमता ही नहीं है, तो ये ऐसा होता है। फिर अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतनी सी गैप है, ये 2 बिल्डिंग के बीच में, अपने बाजू का टेरेस, अपना घर, बीच में छोटी सी गली है, अरे आप बोलेंगे यार यहाँ से यहाँ जंप मारनी है सर, मुझे रहती कुछ नहीं ऐसे ही मार दोगे आसानी से, लेकिन अगर आपने सोचा कि गिरूंगा तो नहीं, तो पक्का गिरोगे। हाँ अगर आपने जंप मारने 1 सेकंड के पहले अगर आपके मन में ये अगर आ गया चलो गिर तो नहीं जाऊंगा, पक्का गिरोगे। फिर ऐसे बिना सोचे मार दोगे तो निकल भी जाएगा। नेगेटिव थॉट मन में आया कि वो नेगेटिव ही असर करके जाता है, उसका कभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है। इसलिए बिल्कुल ऐसा मत सोचो, तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तीनों सब्जेक्ट भगवान है, त्रिदेव है, ठीक है, 1 2 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस पर फोकस करना है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं, कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं, किसी सब्जेक्ट को हद से ज़्यादा भी मतलब अच्छा मत करो, किसी सब्जेक्ट को हद से ज़्यादा प्यार मत करो, उसका असर दूसरे दोनों पे होता ही है, जनरल लाइफ पे भी ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ तो ऐसा मत करो। एक देखो तो क्रिकेट बहुत अच्छे, तो यू आर टेकिंग अदरवाइज ना गाइस, यू आर टेकिंग अदरवाइज, मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ, तुम दूसरा ही कुछ अर्थ निकाल रहे हैं। किसी को प्यार मत करो, ये मत करो, हाँ सर बराबर है सर, हाँ इसकी वाली तो सर 2 है सर, बराबर चल रहा है उसका, तो ऐसे नहीं है सर, मैं तो 2-3 आंकड़ों कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मत करो यार, ठीक है। इधर देखो मैं वो छोड़ो, बाकी बातें छोड़ो, आप सुनो। को किसी को क्रिकेट बहुत ही अच्छा लगता, क्रिकेट तो एकदम खेलो, ऐसा नहीं बोल रहा खेलो मत, खेलना चाहिए, पर हद से ज़्यादा अगर क्रिकेट अच्छी लग रही, हद से ज़्यादा है ना, उसको ना कुछ के बिना कुछ दिखता ही नहीं, तो उसको ना नींद में भी दिखा यार कल का ना वो बॉल था, मैंने थोड़ा ऐसा प्लेट किया था आउट नहीं हुआ रहता, मैंने थोड़ा सा ना ऐसा किया होता तो आउट नहीं हुआ रहता, मैंने कट लगा दिया होता शायद मैं आउट होने से बचता था, मैंने अगर बॉल छोड़ दी होती तो मेरे कैच नहीं जाती थी। उसको ना वही सोचते रहना, कल मैं जाऊँगा तो ऐसा खेलूँगा वैसा करूँगा, वो सपने पे भी वही सोचते। फिर एक सब्जेक्ट को हद से ज़्यादा प्यार हो गया, मतलब बाकी उसके बाकी जो चीज़ें उसके ऊपर ध्यान हटेगा ही, दिन रात उसको बैट एंड बॉल दिखेंगे तो डेफिनेटली पढ़ाई तो दिख नहीं सकती। किसी को लैपटॉप पे बैठने का, किसी को मोबाइल की धुन लग गई होंगी, आप में से बहुत लोगों को कोरोना ने बहुत सारे गिफ्ट दिए आपको, किसी को मोबाइल की मतलब लत लगा दी, किसी को, और घर के लोगों ने कुछ बोला नहीं, मम्मी भी इधर, पापा भी उधर, पोट्टे भी उधर साले,
कोई कहे तुम आप अपनी जगह साले मरो, काम आप अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करो, बस बोर हो रहे थे। अब आदतें लग गई, अब वो भी डांट नहीं पा रहे हैं गायक। अला उनको लगता है कि आता अभी अगर पोट्टे ज़्यादा कहीं भी दिखे, एक आधे पापा की मम्मी की डांटने की भी इच्छा होगी तो वो भी 4 बार सोच, साला अपन ने तो आदत लगे जान दे, अब क्या बोल बोल के क्या बोलेंगे। तो उसकी लत लग गई तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान हटेगा ही हटेगा, सवाल ही नहीं आता। कोई भी रहो, मुझे भी अगर एक आधी कोई दूसरी चीज़ में अगर इंटरेस्ट अगर आ जाता है लाइफ में, अरे यार मैं ये बिजनेस डालूँ वो डालूँ, तो मेरा पढ़ाने की तरफ से ध्यान हट जाएगा, डेफिनेटली ट्यूशन की तरफ मेरा दुर्लक्ष्य हो जाएगा। इसलिए मैं और रिस्क ही नहीं लेता। मैंने 2-4 बार काढ़ा करके देखा है लाइफ में, हाँ 2-4 बार फालतूपना करके देखा है कि ये भी करता वो भी करता वो भी करता, कुछ जमता नहीं भाव। मैंने बोला हाँ आज के बाद सिर्फ फिजिक्स बोले तो फिजिक्स, बाकी कुछ नहीं अपने को आता, मालूम पड़ गया, ठीक है। वो ट्राई करके देखा मैंने अलग अलग, वो कुछ जमता नहीं फिर। तो आप लोगों को बस, आपके लिए तीनों भगवान है, ये 2 साल के लिए ये त्रिदेव है, रोज उद्बत्ती लगाने लगे तो इसको फिजिक्स भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। इनको ऐसा मन में कभी नहीं आने देना कि मुझे ये पसंद नहीं है या ये पसंद नहीं है, ये पसंद, प्लीज़ मत आने देना। उसका भयंकर इफेक्ट होता है बुरा, फिर संभालता नहीं है। फिर कितना भी उनको बताना नहीं बेटा हो जाएगा हो जाएगा, वो एकदम मतलब फोबिया क्रिएट हो जाता, वो आउट ही हो जाता उस सब्जेक्ट में से बच्चा। फिर तो एक आध बार समझे क्लास में, एक आध बार नहीं समझ, होता है कभी कभी। अब मैं अभी शायद कितना भी एक्सपीरियंस हूँ, कभी कभी एक आध बार हो सकता है कि एक आध दिन मेरा पढ़ा हुआ एक आधी चीज़ नहीं समझी, एक आध बार केमिस्ट्री के सर ने बोला हुआ एक आधा लाइन नहीं समझा, एक आधा पैराग्राफ नहीं समझा, बायो का मैथ्स का एक आध दिन नहीं समझा, तो तुरंत मन नहीं बनाने का, अरे यार मेरे को तो समझा ही नहीं है सब्जेक्ट। इतना जल्दी हार नहीं मानना बेटा। बहुत सारे ऐसे रहते कि जिनका अपने साथ मैच नहीं होता है फ्रिक्वेंसी, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है आदत होने के लिए, किसी की टीचिंग की, किसी की कोई भी चीज़ों की। एकदम हार नहीं मानने का, नहीं मेरे को तो समझा ही नहीं, एक पीरियड नहीं समझा तो बस हो गया, अभी मेरा तो यहाँ पे फिजिक्स तो समझने वाला नहीं, अभी यहाँ का तो केमिस्ट्री मेरे काम का ही नहीं। ऐसा करोगे सिर्फ नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा, सिर्फ नुकसान तुम्हारा ही होगा। फाइनली तो करना यही पे, अब एडमिशन लेके क्वेश्चन देखो कैसा रहता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ना इक्वेशन रहता है, बहुत लंबा इक्वेशन रहता है, 1 प्लस लाइक मान लो कुछ तो भी दिया रहता है 1 प्लस लाइक एक्स ले लेता हूँ, और टू द पावर कुछ रहेगा यहाँ पे, टू द पावर लाइक 2 रहेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कभी कभार ना 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, कभी 1 प्लस एक्स टू द पावर -1/2, कभी 1 प्लस एक्स टू द पावर -3। क्या ऐसे आड़े तड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है फिजिक्स, एक क्वेश्चन नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसी सिचुएशन आ जाती है वो सॉल्व करते समय, उसके बाद फिर हो जाते हो आप ब्लैंक। अभी आपको पता है वैसे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसका लिखना आता है, ये रूट वाला कैसे करते हैं, कुछ फैक्टोरियल वगैरह चीज़ें आपको पता होंगी, उसको लिखते जाते, लंबे लंबे टर्म्स आते जाते बहुत बड़े बड़े, वो मुझे नहीं आते ट्रू लिस्ट पे, क्या क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसकी। मतलब पहला टर्म आता कुछ n, फिर n-1/2 आता, फिर कुछ तो भी n-2 समथिंग समथिंग आता रहा, लंबा इसका एक्सप्रेशन बनता है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे ज़रूरत लगती उतना बड़ा एक्सप्रेशन मुझे आना चाहिए, ना आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बायो वालों को। शायद मैथ्स वालों को तो ये टॉपिक ही रहेगा तो उनकी बात अलग कर रहा हूँ, बट बायो वालों को जितनी ज़रूरत है उतना बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे कुछ इक्वेशन अगर दिए हैं और इस इक्वेशन में अगर इफ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सुनो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये जो टर्म है ना ये यहाँ की, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, वेरी वेरी लेस देन 1 होगी, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, तो आपको इतना छोटा सा स्टेप करना है जिससे पूरा प्रॉब्लम तुम्हारा झटके में खत्म हो जाएगा। और वो स्टेप देखो क्या बता रहा हूँ, वो स्टेप ये है, पहला तो मैं n लिखता हूँ, n मतलब बाकी 2 लिखूंगा बाद में मैंने -1/2 लिखूंगा, फिर ये 1/2 भी लिखूंगा एक आधे प्रॉब्लम में, और एक आधे प्रॉब्लम में मैं इसको टू द पावर -3 भी लिखूंगा। छोड़ो, पहले n लिखता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस ये n को आगे डाल देना है। यहाँ ये n है ना, आगे कूद देगा, उधर जंप कर देगा, मतलब उस ब्रैकेट के अंदर, और बस हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म हो गया। इतना ही लिखना है, वो लंबे लंबे इसके पावर वावर a² + b² + 2 ab नहीं है, वो कुछ नहीं लिखना है। बट दिस इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन x अगर लेस देन 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 + 0.1 अगर है तो चलेगा, 1 + 0.01 है तो चलेगा, समझ रहे क्या बात को। बट अगर यहाँ पे 1 + 3 है तो फिर ये ऐसा वाला जो मैंने किया वो नहीं चलेगा। ये x की वैल्यू कैसी चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, वेरी वेरी लेस देन 1 चाहिए। तो बताओ फिर अभी फटाफट इसका आंसर, ये x तो लेस देन 1 वाला ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1, ये -1/2 है ना, तो -1/2 आ गया तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा,
क्लियर? यहाँ पे बताओ, यस सर, यहाँ पे बताओ। ठीक है, करो फटाफट नोट। प्लस, या फिर एक काम कर दे 1.02 लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, एक्स मतलब इसका कुछ भी जस्ट लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो 1.02 का रूट करना है मुझे, 1.02 का रूट निकालना है। और यार एकदम 1.02 का रूट किसको आता है? मेरे को तो याद नहीं है भैया 1.02 का रूट एकदम से, या 1.004, 1.003, 1.09, 1.07 इसके रूट याद है क्या? अपने को रूट कौन से याद है? स्टैंडर्ड 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 49 का बस इतना ही मालूम है, बराबर है, ठीक है ना? 49 का कितना होता है? 7 होता है। तो फिर 4.9 का कितना होगा? यह कभी नहीं होता है, ध्यान में रखना। मुझे मालूम था 100% तुम यही आंसर देने वाले हो, कभी नहीं होता, ध्यान में रखना। तो ये तुम्हारी सिले मिस्टेक होती है, हर मेरिट आने वाले बच्चे तक के इसका ऐसा लिखते हैं। इसको पता रहता भाई 25 का तो 5 होता भाई, होता कि नहीं? तो इसका कितना होता? तो ये कभी नहीं होता, याद रखना अगर सोच रहे होंगे तो। क्योंकि 2 का, ये देख यहाँ पे देख, 49 का 7 होता ना, और 4.9 का 0.7 नहीं होता, 4 है ना, 4 का कितना होता? तो 4.9 का 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, ये कहाँ से आएगा भाई बीच में? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गलती कितनी बड़ी गलती हो जाती। देख 49 का 7 होता, लेकिन 4.9 का 4 का सोच के देख, 4 का, तो 4.9 का 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा ना, मतलब 2 पॉइंट कुछ तो भी होगा, 2 पॉइंट कुछ तो भी, कितना होगा मुझे भी नहीं याद, बट 4.9 का इतना तो जानता हूँ ना मैं कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। ये कहाँ से आएगा? तो ये गलतियाँ होती है, इससे बचो, ठीक है? बाद में मैं सारा करूँगा कहाँ कहाँ पे गलत होता। अभी प्लीज़ इधर ध्यान देना। अभी 1.02 का रूट निकालना है। 1.02 आड़ी टेढ़ी वैल्यू यार कहाँ से निकालेंगे? 4 लाइक बोलते, क्या बोलते हैं, 4, 16, 25, 36 इसके याद है अपने को। ये आड़ा टेढ़े वैल्यू के थोड़ी नहीं याद है। इसको ना इससे सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे देख, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, चलेगा क्या? पहले चेक करो, पहले चेक करो। 1.02 को मैंने क्या लिखा? 1 प्लस, देखो ना, देखो ना, 1 प्लस 0.02, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.00। अब देखो यार ये कैसा हो गया, सही है ना? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देख इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस 0.02 का ये रूट है ना, क्या 1/2 पावर। अब मुझे बता ये वैल्यू छोटी सी है कि नहीं है, 1 से कम है कि नहीं है, इट इज़ लेस देन 1 है कि नहीं है, मतलब बायनोमियल एक्सपेंशन काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। चल फिर 1 प्लस ये 1/2 को आगे जम कराओ, 0.02 आगे लिखो, हो गया तुम्हारा आंसर। 1 प्लस इसको 2 से डिवाइड करो, 0.01 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया ना आंसर। इस तरीके से 1.02 का रूट हमने फाइंड किया। करो, इसको क्या करूंगा ना, मैं ऐसा लिखूंगा, देख 1 माइनस 0.3, सही लिखा के चेक करो। 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.3 लिख सकता हूँ, उसका पावर 1/3 है। ये वैल्यू छोटी है कि नहीं है, चेक कर ले, पहले कंफर्म कर ले, है तो जम गया मेरा काम। फिर 1 माइनस इसको आगे जम कराओ, 1/3 और ये 0.3, फिर कितना आएगा 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 0.9, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखो ये एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो देखो ऐसा 100 माइनस कितना लिखूं बताओ, सही है कि नहीं? 99.6 को मैं क्या लिखूं, 100 माइनस 0.4, इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। आगे देखो अपने को कैसे फॉर्म में जाना है पता है ना, 1 माइनस एक्स के या 1 प्लस एक्स के, ये कौन से फॉर्म में जाएगा? 1 माइनस 1 1 1 100 नहीं रे भाई, 100 नहीं, 100 नहीं, कितना 1 माइनस एक्स में जाना है। तो इसको यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं 100 कॉमन निकाल लेता हूँ। बताओ ब्रैकेट में क्या है, 100 कॉमन निकाल लिया, अब ब्रैकेट में इसके जगह क्या आएगा 1 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के अंदर 100 से
डिवाइड किया, तो यहाँ पे देख 100 से डिवाइड किया इतना है, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, और इनका सबका क्या है बराबर है। अब इसको देखो, ये जो रूट है ना, इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को है ना ये, तो ये 100 का रूट यहाँ पे लगा देता हूँ पहले, और इसके अंदर भी लगा देता, इसके अंदर यहाँ पे भी लगा दो, इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया। बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखूं? 0.4 अपॉन 100 यानी 0.20 और ले लो ना, यहाँ पे 004, 2 0 और आ जाएंगे ना यहाँ पे पॉइंट के बाद, ये 2 0 पॉइंट के तो और आ जाएगा। चलो आगे चले, आगे बताओ क्या आएगा। ये 100 का तो पता है आपको 10, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, ये मेरा 1 माइनस एक्स है, तो इसको जंप मरवाओ आगे, 1/2 इंटू 0.004, सही है, ये ऐसा आ गया। फिर यहाँ पे 10 इंटू 1 माइनस बोलो 0.002, 0.002, सो और आगे 1 माइनस 0.002 यानी 0.008, सही है क्या? कितना आएगा? 1 माइनस 0.002, बताओ कितना करना, कैलकुलेशन करके देखो, साइड में करो, नहीं अगर एकदम से डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहा, साइड में करके देखो, 1.000 ऐसा लिखने का, 1 माइनस 0.002 करना, नहीं यार समझ में आ रहा है एकदम से कैसा लिखे, पॉइंट में दिमाग खराब हो जाता कभी कभी। इसको 3 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1.3 डिजिट ले लो 000, और इसमें से ये माइनस करो 0.002, कैसा आएगा? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, इतना आएगा 0.998, लेकिन ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.98 आएगा, तो 10 से थोड़ा कम आ गया, 100 का 10 आता है ना, तो 99 का थोड़ा 10 से कम आना ही चाहिए था, बराबर आ गया 9.98। तो आपको मैं दूंगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, टेंशन मत लो, 10-12 प्रॉब्लम दे दूंगा, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। है उसका पावर 1/2 का सॉल्व करना है आपको। चलो अब सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया, यहाँ पर ही बताओ उसका आंसर अभी निकाल के, इसको पहले कर लो, लिख लो अच्छे से, 0.00 ऐसा लिखो, 100.00 माइनस बोलो 99, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तभी बराबर रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गैप भर दो 0 से, ये वाली गैप 0 से भर दो, समझ रहे क्या कर रहा हो? हाँ, अब करो 0 माइनस 0, 0 10 माइनस 6 4, फिर यहाँ पर 10 माइनस 10, यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे भी 1 कैरी वापस करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे जो 1 कैरी वापस करेंगे 0 आएगा, अरे कितना आ रहा है 0.4, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 100 माइनस 0.4। हाँ, इस 99.7 को मैं ऐसा लिखूंगा, बोले 100 माइनस 0.3 लिखूंगा, 100 माइनस 0.3 लिखूंगा, तो बराबर इतना आ जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारा रूट। फाइनल आंसर किसी ने निकाला होगा तो बता दो। 9.9, बोलो बोलो बोलो, किसका फाइनल आंसर है? 9.9, इसके आगे का नंबर बोलो, इसके आगे का 9 के बाद किसी का 8 आया क्या? 8 सही है, और आगे का बोलो 5 बराबर है, तुम्हारा करेक्ट है। चलो अभी सॉल्व करो यहाँ पे ठीक से, देखो मैं करवाता हूँ तुमको, बराबर देखो 99.7 को मैंने कैसा लिखा, ये तो इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। चलो इधर ध्यान दे, अब ये 100 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसके जगह 1 बचेगा, और ये 0.3 को मैं 100 से डिवाइड करूँ, और पूरा का पूरा रूट लगेगा इधर। अब ये रूट को कहाँ पे ले जाओगे? यहाँ पे और यहाँ पे, तो बताओ दोनों जगह लेके जाएंगे रूट को, तो यहाँ पे देख 100 का रूट आ गया इधर, 100 का रूट इधर आ गया, और इस ब्रैकेट में देखो 100 का रूट आ गया, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? उसका भी रूट आएगा, लेकिन ब्रैकेट में बचेगा क्या? 1 माइनस ये 0.3 है, लेकिन ये 2 0 भी और यहाँ पे लगा 0.003,
चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें ये 100 का रूट पता है आपको, 10 है। आगे देखो यार, बहुत आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। देखो ध्यान दो, 1 माइनस इसको जम कराओ, आगे जम करेगा तो 1/2 0.003 आएगा। चलो ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, आगे बताओ। डिवाइड करो 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे क्या आएगा, 10 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 से डिवाइड करो, 0 ये पॉइंट, फिर 0 0 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, उसके ऊपर एक 0 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 ज़ा 2 एंड 10 में आएगा 2 5 ज़ा 10। क्लियर हुआ कि नहीं, बता दो। तो कितना आ गया बताओ, 0.0015, इतना आ गया। अब 1 माइनस 0.0015 का आंसर बताओ क्या आएगा। 1 माइनस 0.0015 का नहीं, कुछ जमा नहीं बराबर, करना ही नहीं आता तुमको, करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा। करके देखो, मैंने जैसा करके दिखाया था अलग से, ये जैसा करके दिखाया था वैसा करके देखो। आप करो, मैं सॉल्व करके दूंगा, फिर से आपको आएगा नहीं, आप करके देखो कैसे आता। बोलो कैसा करें, 1 में से माइनस करना, मतलब 1 पॉइंट कितने जीरो लगा दूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस ये वाला करो 0.0015 माइनस करो। 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 आएगा, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 आएगा, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आएगा, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, इतना आएगा। तो 0.9985 आएगा। तो ये 10 इंटू 0.9985, मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.985।